नमस्कार दोस्तों, अब तक में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर से राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं को चेतावनी दे दी है। उन्होंने अपने पुराने लहजे में कहा कि तोहार का गत होई सोच ल, हमरा तो लोग अभियो फूल माला से स्वागत करत, जब सत्ता चल जाई तब के सोच ल। लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर बरस रहे थे। मौका राजद के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह का था और राजद प्रदेश कार्यालय में उनके सामने राजद के करीब सभी महत्वपूर्ण नेता बैठे थे। उन्होंने कहा कि आज जिसको जो मन में आए वो करे, मुकदमा करना है तो वो भी करें, लेकिन जिस दिन उसकी सत्ता चली जाएगी तो उस दिन क्या होगा सोच ले। फिर लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का वादा किया। उन्होंने कहा कि राजद की स्थापना काल से लेकर अभी तक कई उथल पुथल आए, बावजूद राजद सामाजिक न्याय के क्षेत्र में देश को महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। महंगाई चरम पर है, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, लोगों के बीच नफरत फैलाया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कर्नाटक तो केवल झांकी है, हम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंक देंगे। 17 पार्टी की नेता पटना में जुटे थे, फिर बेंगलोर में जुट रहे हैं। इस अवसर पर लालू प्रसाद यादव ने स्वर्गीय रामविलास पासवान, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, विद्यासागर निषाद, रमई राम, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सीताराम सिंह, भगवतिया देवी सहित पार्टी के अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इधर महागठबंधन में कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाया जाएगा। 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से बीजेपी महज 47 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बीजेपी की रणनीतिकारों की घबराहट यह थी कि अगर यूपी की मिजाज नहीं बदला तो फिर मोदी का चेहरा बनाए जाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मिजाज बदलने की गर्ज से ही पार्टी ने तय किया था कि गुजरात से तो मोदी लड़े ही हैं, लेकिन उन्हें यूपी से चुनाव लड़ना होगा। उनके यूपी से चुनाव लड़ने का असर पूरे राज्य के माहौल पर पड़ेगा। हुआ भी वही जैसा सोचा था। 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इसी का नतीजा रहा कि एनडीए को 300 का आंकड़ा पार करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अकेले बीजेपी को ही 282 सीटों पर जीत मिल गई थी। दोस्तों, सवाल यह उठ सकता है कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारी प्रदर्शन दिखा सकते हैं? इनके यूपी में आने भर से यूपी की राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है? इसका जवाब यह है कि बेशक नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्हें यूपी में लाने की जो कोशिश है उसके पीछे मंशा जातीय समीकरण को दुरुस्त करने की है। कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग के दबदबे वाले राज्य में कुर्मी समाज का खास राजनीति प्रभाव है, इसीलिए नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाना चाहता है।